नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में, यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा ग्रुप सी और ग्रुप बी की जो ऑफिसर्स की भर्तियां होती हैं उनके लिए जारी होता है, जो कि विभिन्न मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में केंद्र सरकार के अधीन होती हैं। आज चर्चा करने वाले हैं जो ये भर्तियां निकली हैं, इसके बारे में सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं उससे संबंधित। तो वीडियो को बेहद ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि दोस्तों शुरू में मैंने आपको बताया, सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, इसको हम सीजीएल एग्जाम या सीजीएलई भी बोलते हैं। ये वाला एग्जाम दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कराया जाता है। किस लिए? ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो विभिन्न अधिकारी भर्तियां होती हैं उनके लिए, जो कि विभिन्न मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट्स में और ऑर्गेनाइजेशन में भारत सरकार के अधीन आती हैं। तो केंद्र वाली ये नौकरियां होती हैं दोस्तों। काफ़ी सारी पोस्टेस निकली हुई हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। ध्यान से दोस्तों वीडियो को देखते रहिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। जैसे जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं 24/6/2024 से लेके 24/7/2024 तक हैं। यानी कि जो ऑनलाइन ये फॉर्म्स सबमिट होंगे, फिल किए जाएंगे, उनकी जो डेट है 24 जून 2024 से लेके 24 जुलाई 2024 तक, यानी कि पूरा एक महीना ये फॉर्म्स चलेंगे। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की अंतिम तिथि है आवेदन प्राप्त होने की, वो है 24 जुलाई 2024 रात के 11 बजे तक। इसी तरीके से दोस्तों जो लास्ट डेट है टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट की, वो है 25 जुलाई 2024 को रात के 11 बजे तक। यानी कि आप अपना फॉर्म तो भर सकते हैं 24 जुलाई 2024 तक, लेकिन अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ तो उसको आप अगले दिन तक कर सकते हैं, यानी कि 25 जुलाई 2024 के रात 11 बजे तक कर सकते हैं। तो डेट्स दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन्हीं डेट्स के अंदर में आपको अपना फॉर्म फिल करना है। इसके बाद में जो करेक्शन की विंडो ओपन होगी, यदि कोई करेक्शन किसी बच्चे का रह जाता है, वो है 10 अगस्त 2024 से लेके 11 अगस्त 2024 को रात 11 बजे तक। और दोस्तों इसमें दो तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, टीयर 1 में और टीयर 2 में, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, यानी कि सीबीई होता है। तो टीयर 1 का जो एग्ज़ाम है उसकी टेंटेटिव डेट यानी कि संभावित तिथि जो है वो सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में है 2024 में, और टीयर 2 की जो संभावित तिथि है वो दिसंबर 2024 के बीच रहेगी। अब हम दोस्तों बात करेंगे डिटेल्स ऑफ पोस्ट्स की, जिसमें काफ़ी सारी पोस्ट दी हुई हैं और पे लेवल दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले ये वाली पोस्ट है पे लेवल 7 वाली, जिसमें जो सैलरी है वो 44,900 से लेके 1,42,400 तक के बीच है। कहाँ पर है दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज में है। देखिए दोस्तों ध्यान से सुन लीजिएगा, ये सारी जो भर्तियां हैं वो केंद्र सरकार के अधीन होती हैं। जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं केंद्र सरकार के अधीन, वहाँ पर ये भर्तियां निकली हुई हैं, तो उनके अंडर में ये आती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी पोस्ट दी हुई हैं। ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको सूट करती है। और इसमें एज लिमिट दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, सब में एज लिमिट यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो एज लिमिट है वो 20 से लेकर 30 साल तक की है। वहीं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में है उसकी 18 से लेकर 30 साल तक की है। तो अलग अलग ये एज का क्राइटेरिया है, वो आपको पोस्ट वाइज देखना होगा। ठीक है दोस्तों, अलग अलग पे लेवल की भी यहाँ पर नौकरियाँ हैं, वो भी आपको देख सकते हैं। देख लीजिए किस तरीके से अलग अलग पे लेवल की ये यहाँ पर भर्तियाँ दी हुई हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे एज लिमिट की, कि एज लिमिट आखिर है क्या। एज लिमिट जो चेक करनी है वो आपको चेक करनी है कि 1 अगस्त 2024 तक आपकी उम्र क्या होगी। जैसे कि जो पोस्ट जिनमें एज मांगी गई है 18 से लेकर 27 साल, उसमें कैंडिडेट मस्ट बी बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1997 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2006। यानी कि जिनमें 18 से लेकर 27 साल तक की एज मांगी गई है, उसमें आपको ये देखना होगा कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1997 से पहले की ना हो और 1 अगस्त 2006 के बाद की ना हो। ये चीज़ देख लीजिएगा दोस्तों।
तो ही आप 18 से 27 वाले क्राइटेरिया में फिट हो पाएंगे, अगर आपकी एज इसके बीच में है। इसी तरीके से अगर 20 से 30 साल वाला जो क्राइटेरिया है एज का वो दिया हुआ है, तो उसमें आपको क्या देखना है कि 2 अगस्त 1994 से पहले की ना हो और 1 अगस्त 2004 के बाद की ना हो। इसी के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। 18 से लेकर 30 साल तक के में भी 2 अगस्त 1994 के पहले की ना हो और 1 अगस्त 2006 के बाद की ना हो। 18 से लेकर 32 तक में 2 अगस्त 1992 से पहले की ना हो और 1 अगस्त 2006 के बाद की ना हो। और दोस्तों जो कैटेगरी वाइज एज का रिलैक्सेशन होता है वो भी दिया हुआ होता है, जैसे कि SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल एज में रिलैक्सेशन है, यानी कि छूट मिली हुई है। मान लीजिए कहीं पर 18 से लेकर 32 साल एज दी हुई है, मैक्सिमम 32 साल के आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपकी 32 साल उम्र पूरी हो गई या उससे ऊपर हो गई है और आप SC/ST कैंडिडेट हो, तो आपके 5 साल ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, यानी कि आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। यानी कि आप 32 + 5 = 37 साल के भी अगर आप हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से OBC जो कैंडिडेट है उनको 3 साल की छूट है। PWBD अनरिजर्व्ड जो होते हैं उनको 10 साल की छूट है। PWBD OBC जो होते हैं उनको 13 साल की छूट है। PWBD SC/ST जो होते हैं उनको 15 साल की छूट है। अब ये PWD-BD क्या होता है वो आपको आगे पता चल जाएगा। इसी तरीके से कई सारी दोस्तों छूट दी हुई हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 अगस्त 2024, यानी कि 1 अगस्त 2024 तक आपकी आवश्यक शैक्षिक योग्यता वो क्या होनी चाहिए। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए चाहिए आपको बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि जानी पहचानी यूनिवर्सिटी से आपको बैचलर की डिग्री चाहिए, और या इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12 स्टैंडर्ड लेवल, या 12th जो आपकी वो उसमें मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स होने चाहिए, या बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। ग्रेजुएशन के लेवल पे आपका स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट मेन होना चाहिए। इसी तरीके से स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए बैचलर डिग्री चाहिए इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड स्टैटिक्स एज सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स और ऑल 6 सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्स। कहने का मतलब है कि बैचलर डिग्री आपको चाहिए, लेकिन जो स्टैट्स होता है स्टैटिस्टिक्स वो आपको पूरे 3 साल उसमें पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC में जो रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, देखिए एसेंशियल जो होती है वो तो होती है जरूरी, और डिजायरेबल जो होती है वो होती है कि एक्स्ट्रा आपके पास क्या है। अगर वो चीज़ एक्स्ट्रा है आपके पास, जरूरी नहीं कि वो हो, लेकिन अगर आपके पास है तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो 1 साल का रिसर्च का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। साथ ही इसमें डिग्री इन लॉ ह्यूमन राइट्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, लॉ या ह्यूमन राइट्स की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। अब बात आती है और बाकी सभी पोस्टर्स की, तो इन 3-4 पोस्टर्स के लिए तो स्पेसिफाइड है, बाकी सभी पोस्ट के लिए कॉमन दिया हुआ है दोस्तों। जैसे बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, बैचलर की डिग्री आपको चाहिए किसी जाने पहचानी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, या उसके इक्विवेलेंट कुछ ना कुछ कोर्स किया हुआ आपने हो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फाइनल ईयर में इस साल हैं, द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन also apply. However, they must process essential qualification on or before the cut-off date, जो कि है 1/8/2024, यानी कि 1/8/2024 से पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। बेशक आपने फाइनल ईयर के एग्जाम दे दिए हैं, लेकिन 1 अगस्त तक आपका रिजल्ट क्लियर होना चाहिए और आपकी डिग्री बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स दिए हैं, वो सभी स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि 1 अगस्त 2024 तक आपका रिजल्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए।
तो अब बात करेंगे दोस्तों कि किस तरीके से आपको ये अप्लाई करना है। इसमें लिखा है कि एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ओनली इन ऑनलाइन मोड, यानी कि केवल ऑनलाइन मोड से ही आप इसको भर सकते हैं। द न्यू वेबसाइट ऑफ द एसएससी हेडक्वार्टर, जो कि है https://ssc.gov.in, ये इसकी वेबसाइट है दोस्तों। यहाँ से आप इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। फॉर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस प्लीज रेफर टू अनेक्चर 3, अनेक्चर 4, सैम्पल परफॉर्मा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर अटैच्ड, अनेक्चर 3A और अनेक्चर 4A। तो इसी पीडीएफ के साथ में सैम्पल परफॉर्मा भी दिया हुआ है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है या किस तरीके से आपको सारी चीज़ें जाननी है, वो सब चीज़ें इस पीडीएफ में नीचे आपको दी हुई हैं, आप इसको आराम से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फीस की। फीस पेबल है 100 रुपीज ओनली नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए। दूसरा इसमें है विमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी, शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि एसटी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। जो पीडब्ल्यूबीडी था वो ये था दोस्तों, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए। एंड एक्स सर्विसमैन ईएसएम एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। तो ये कैंडिडेट दोस्तों फीस से फ्री हैं। कौन कौन? सबसे पहले सारे वेमेन कैंडिडेट्स, उसके बाद एससी और एसटी कैंडिडेट्स, फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स यानी कि दिव्यांगजन, और एक्स सर्विसमैन। ये सब इनको फीस का रिलैक्सेशन है, कोई फीस इनकी नहीं जाएगी। थर्ड है फी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग और बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, माइस्ट्रो, रुपी डेबिट कार्ड। तो इन तरीके से आप अपनी फीस का पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन फी कैन बी पेड बाय कैंडिडेट अप टू 25 जुलाई 2024 रात 11 बजे तक। तो 25 जुलाई 2024 रात 11 बजे तक आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हु आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फी पेमेंट मस्ट एंश्योर दैट देयर फी हैज़ बीन डिपॉजिटेड विद एसएससी। तो जो कैंडिडेट फीस से जिनको छूट नहीं मिली हुई है उनको ये सुनिश्चित कर लेना है 25 तारीख से पहले पहले कि उनकी 100 रुपये की फीस जमा हो चुकी है या नहीं। विंडो फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, जो करेक्शन की विंडो खुलेगी वो 10 अगस्त 2024 से लेकर 11 अगस्त 2024 तक रहेगी रात 11 बजे तक। यहाँ पर दोस्तों सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिए हुए हैं 12वें पॉइंट में, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। पीडीएफ में से काफ़ी सारे सेंटर इस पे दिए हुए हैं, तो अपने हिसाब से सेंटर का कोड नोट करके जो भी आपका सेंटर आप लेना चाह रहे हैं, जो भरना चाह रहे हैं, उस हिसाब से भरिएगा। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे जो टीयर 1 का एग्जामिनेशन है उसकी स्कीम क्या है और टीयर 2 का जो एग्जामिनेशन है उसकी स्कीम क्या है। तो सबसे पहले टीयर 1 की बात करेंगे। टीयर 1 दोस्तों 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 50-50 मार्क्स के आपको 4 सेक्शन आएंगे, जिसमें हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इनमें आपको दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग मिलेगा, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन मिलेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चन मिलेंगे और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। समय जो रहेगा वो दोस्तों वो 1 घंटा रहेगा। इसका ऑनलाइन टेस्ट रहेगा आपका कंप्यूटर बेस्ड। टीयर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन आएंगे आपको वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे मल्टीपल चॉइस वाले, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 आंसर आपको दिए हुए होंगे। और क्वेश्चन दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पे आएंगे। केवल जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट रहेगा वो केवल इंग्लिश में रहेगा, क्योंकि वो लैंग्वेज का पार्ट है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहने वाली है। अब हम बात करते हैं टीयर 2 के एग्जामिनेशन की स्कीम की। इसमें दोस्तों 2 तरीके के पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है दोस्तों वो 2 घंटे 15 मिनट का रहेगा। इसमें सेक्शन दिए हुए हैं। पहला सेक्शन मैथमेटिकल एबिलिटीज़ का रहेगा। 30 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स हैं दोस्तों 180। 1 घंटा इसमें आपका टाइम रहेगा सेक्शन 1 का। फॉर ईच सेक्शन 1 घंटा आपको अलाउड है। इसी तरीके से दोस्तों जो मॉड्यूल 2 है उसमें रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 30 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। और सेक्शन 2 की अगर मैं बात करूं तो मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आएगा। 45 क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे। 210 मार्क्स का ये एक सेक्शन है। और मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस, ये सेक्शन भी आपको 1 घंटे का मिलेगा। और तीसरा सेक्शन भी आपको 15 मिनट का मिलने वाला है। इसमें कंप्यूटर नॉलेज बेस्ड मॉड्यूल है, इसका आपको 15 मिनट मिलेंगे। सेक्शन 3 भी आपको 15 मिनट का मिलने वाला है। 1 डेटा एवरी टास्क। तो ये चीज़ आप ध्यान से दोस्तों देख लीजिएगा। इसके बाद पेपर जो 2 है उसमें स्टैट्स का पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आपका आएंगे। 200 मार्क्स का पेपर रहने वाला है।
और 2 घंटे का ये आपको पेपर रहेगा। टीयर 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 इन सेपरेट शिफ्ट और डेज। तो जो पेपर 1 और पेपर 2 हैं वो अलग अलग शिफ्ट में होंगे। पेपर 1 जो है दोस्तों वो कंपलसरी है सभी पोस्ट के लिए, और पेपर 2 जो है वो केवल उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई किया हुआ होगा या स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई किया गया होगा। तो स्टैटिक्स से रिलेटेड जो भी पोस्ट है उनके लिए पेपर 2 जरूरी है। पेपर 1 सभी के लिए अनिवार्य है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात दोस्तों यह है कि इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल सेक्शन ऑफ पेपर 1। तो पेपर 1 के जितने भी सेक्शन हैं वो आपको क्लियर करने जरूरी हैं सभी कैंडिडेट्स के लिए। पेपर 1 के कौन कौन से सेक्शन हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें 3 सेक्शन आपको मिलेंगे। सबसे पहले में मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, दूसरे सेक्शन में इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस है, और तीसरे सेक्शन में कंप्यूटर नॉलेज का मॉड्यूल है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये वाला फर्स्ट वाला पेपर है वो आपको क्लियर करना जरूरी है। अब हम बात करेंगे मॉड्यूल 3 की, सेक्शन 3 की, जिसका पेपर 1 है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जिसमें आपका डेटा एंट्री का स्पीड टेस्ट होगा। मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ अ डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट इन सेशन सेकेंड ऑन द सेम डे। तो जिस दिन आपका पेपर फर्स्ट वो होगा उसी दिन आपके थर्ड सेक्शन का ये टेस्ट होगा जो कि 15 मिनट का रहेगा। इसमें आपको दोस्तों क्या करना है, एक आपको पैसेज दिया जाएगा जो कि करीब 2000 वर्ड्स का रहेगा। तो आपको 15 मिनट में वो टाइप करना होगा, उसके हिसाब से आपका की डिप्रेशन देखा जाएगा कि आपका की डिप्रेशन किस तरीके का है, यानी कि आपकी टाइपिंग स्पीड किस तरीके की होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों ये इंडिकेटिव सिलेबस दिया हुआ है कि सिलेबस में आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी है, वो चीज़ आप देख लीजिएगा। रीजनिंग में क्या क्या चीज़ आएंगी, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या चीज़ें आएंगी, और इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। इस पीडीएफ में से इन चीज़ों की आपको तैयारी करनी है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। इन एडिशन टू द एडमिशन सर्टिफिकेट इट इज़ मैंडेटरी टू कैरी एट लीस्ट 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स, ओरिजिनल वैलिड फोटो ID प्रूफ हैविंग द डेट ऑफ बर्थ एज प्रिंटेड ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट सच एज। तो कुछ चीज़ें आपको पेपर के टाइम पे चाहिएंगी, जैसे एक आधार कार्ड आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ उस पर मैंशन होनी चाहिए। वोटर कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ID कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल्स, एम्प्लॉय ID कार्ड, एक्स सर्विसमैन ID कार्ड होता है, या एनी अदर फोटो बियरिंग ID कार्ड इशूड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो कोई भी ऐसा एक प्रूफ आपको चाहिए जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई हो। इफ फोटो आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट हैव द डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड ऑन इट, तो अगर आपके पास जो आइडेंटिटी कार्ड है ऊपर कुछ भी इन पर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड नहीं है, देन द कैंडिडेट मस्ट कैरी एन एडिशनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट यानी कि 10th की जो मार्कशीट होती है वो, या उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो, बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है। इस तरीके की चीज़ आपको अलग से ले जानी होगी ओरिजिनल में, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड वगैरह पे प्रिंटेड नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों इस जो पोस्ट निकली हुई हैं इनमें कुछ पोस्ट जो हैं वो ऐसी हैं जिनमें फिजिकल का टेस्ट भी होगा। तो कौन सी वो पोस्ट हैं जिनमें फिजिकल का भी टेस्ट होगा, ये है दोस्तों इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज की, इंस्पेक्टर एग्जामिनर की, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर की, इंस्पेक्टर CBN की, सब इंस्पेक्टर CBN, सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर CBI में, सब इंस्पेक्टर NIA में। तो इनमें दोस्तों जो भी इंस्पेक्टर वाली पोस्ट हैं सभी में फिजिकल टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी अप्लाई रहेगा। तो जो दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड है वो पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर सेंट्रल एंड एक्साइज एग्जामिनर प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए क्या दिया हुआ है। मेल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, हाइट जो आपको चाहिए वो चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, चेस्ट उसमें आपकी 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाइट में जो रिलैक्सेशन है वो 5 सेंटीमीटर की है। किन के लिए, केवल गढ़वालीज, आसामीज, गोरखा एंड मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके लिए कुछ 5 सेंटीमीटर की जो एज की रिलैक्सेशन है वो रहेगी। फिजिकल टेस्ट जो होगा दोस्तों वो होगा वॉकिंग रहेगी 1600 मीटर की 15 मिनट में, और साइकिलिंग रहेगी 8 किलोमीटर की 30 मिनट में। यहाँ पर लिखा है कि साइकिलिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन CBN। तो सब इंस्पेक्टर CBN की पोस्ट के लिए साइकिलिंग अलाउड नहीं है। वहीं हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए
और 48 किलो वजन उनको चाहिए। हाइट का जो रिलैक्सेशन है 2.5 सेंटीमीटर की आपको हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगी और 2 किलो का वेट में रिलैक्सेशन मिलेगा। किन किन के लिए? गोरखा के लिए, गढ़वालीज के लिए, असामीज के लिए और मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। फिजिकल टेस्ट में महिलाओं के लिए क्या रहेगा? गर्ल्स के लिए वॉकिंग रहेगी 1 किलोमीटर की 20 मिनट में और साइकिलिंग रहेगी 3 किलोमीटर की 25 मिनट में। अब है फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो एंड इन्वेस्टिगेशन। क्या क्या है? हाइट चाहिए आपको 165 सेंटीमीटर मेन के लिए और वेमेन के लिए 150 सेंटीमीटर। हिल्समैन और ट्राइब्स के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट रहेगी। चेस्ट चाहिए आपको 76 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन। देयर शैल बी नो सच रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट। विजन दोस्तों आपको चाहिए, आई साइड आपकी होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। डिस्टेंस विजन 6/6 का होना चाहिए एंड 6/9 का इन द अदर आई। नियर विजन आपका 0.6। इसी तरीके से दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड्स सभी पोस्टर्स के लिए दिए हुए हैं, या पीडीएफ में से देख लीजिएगा। और यहाँ पर इस पीडीएफ का दोस्तों एंड हो जाता है, ये लास्ट वाले पेजेस में ही दिया हुआ है जो फिजिकल का स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। ये चीज़ आप दोस्तों देख लीजिएगा जो भी सब इंस्पेक्टर वाली या इंस्पेक्टर वाली पोस्टर्स को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये सारी सूचना मैंने आपको दी है। इन पोस्टर्स के संबंध में काफ़ी सारी पोस्ट निकली हुई हैं दोस्तों, इनको आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ भी चीज़ें आपको अगर पूछनी है तो हमारे टेलीग्राम के एडमिन सपोर्ट पर आकर आप हमसे पूछ सकते हैं। उसका लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमको आकर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।